जय हिंद साथियों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हम सफ़र आपके में। एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूँ। बस थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, आप बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। उस कहानी का शीर्षक है हाथों का मोहताज नहीं हौसला। सच कहा है किसी ने कि जो आपके हौसले हैं वो हाथों के मोहताज नहीं हैं। बिना हाथों के भी आप बहुत कुछ पा सकते हैं। अगर आपके अंदर जिद और जुनून है, कुछ पाने की, कुछ हासिल करने की दृढ़ इच्छा है, तो आप निश्चित ही कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। शायद बहुत बड़ा हासिल करें। जिनके पास हाथ है उससे कहीं ज़्यादा आपको हो सकता है सफलता मिल जाए। आपको एक छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूँ। एक बच्चा था श्रृंगेरी कॉलोनी का, श्री रामनगर कॉलोनी का, श्री रामनगर कॉलोनी श्रृंगेरी जगह का निवासी था, जो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के जयपुर ज़िले के पास में पड़ता है। सन 2002 की बात है। वह बच्चा करीब बहुत छोटा था। तो जब छोटा था, बचपन में पतंग उड़ा रहा था और उसके दोस्त भी पतंग उड़ा रहे थे। पतंग उड़ाते उड़ाते वो पतंग जो है उड़ते हुए छत पे चली गई। छत के ऊपर से हाई टेंशन का तार गया था, करंट का, इलेक्ट्रिक लाइट का, जैसे आप पीछे देख रहे हैं। तो ये तो दूसरा होता है, इससे जो नीचे वाले खंभे होते हैं उनसे छत के ऊपर से गया था और वह पतंग जा कर के उस तार में अटक गई। वह लड़का गया, नंगे पैरों गया और एक लोहे की छड़ लिया और पतंग को नीचे उतारने लगा। उसे इतना तगड़ा करंट लगा कि उस करंट से उसे दोनों हाथ और एक पैर गंवाने पड़ गए। बहुत ही दुखद घटना थी। वह पूरी तरह हिम्मत हार चुका था। उसके घर वाले हिम्मत हार चुके थे। सब लोग हिम्मत हार चुके थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसका क्या होगा। वो खुद नहीं सोच पा रहा था कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा। लेकिन होता है ना कि जिसका कोई सहारा नहीं होता, ऊपर वाला सहारा होता है। तो शायद उसके साथ ही कुछ ऐसा हुआ। फिर एक दिन उसके अंदर एक नई आग जगी। इलाज के बाद वह पूरी तरह तो स्वस्थ हो गया, लेकिन जो उसके दोनों हाथ थे, पैर थे, वह कट गए थे। वह कुछ कर नहीं सकता था। करीब 10 महीने बाद उसके अंदर पढ़ने की जिद जगी और उसका एडमिशन, नाम लिखाया गया कक्षा 8 में। कक्षा 8 में लगभग वह 52% रैंक हासिल किया। अब आप सोचेंगे कैसे हासिल किया। उसके पहले कि उसकी कुछ मेहनत थी। जब वह 10 महीने बाद पूरी तरह ठीक हुआ और उसके अंदर इच्छा जगी पढ़ने की, तो वह अपनी दादी से अपने कटे हुए हाथों में बंधवाता था पेन, कलम कलम बंधवाता था अपने हाथों में, अपनी दादी से कटे हुए हाथों में बंधवाता था और लिखने की प्रैक्टिस करता था। वह दिन रात लगा रहता था। वह सो नहीं पाता था, जैसे वह इतनी मेहनत करता था। वह लिखने की कोशिश करता रहा और कक्षा 8 में जब उसका एडमिशन हुआ, वह 52% रैंक हासिल किया। 52% प्रतिशत के साथ उसने उत्तीर्ण किया कक्षा 8 को। जब वह कक्षा 9 में गया तो वह 64% मार्क पाया। जब वह हाई स्कूल में गया तो उसने करीब 62% मार्क हासिल किए। मतलब आप सोचिए, उसके बारे में सोचिए कि जिसके पास हाथ नहीं है। लोग कहते हैं ना कि अगर एक उंगली कट जाती, थोड़ी सी चोट लग जाती है, तो लोग घर में बैठ जाते हैं, चारपाई बैठ जाते हैं कि हिम्मत नहीं ले रही है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मेरे अंदर जैसे ताकत ही नहीं है, ख़त्म हो गई ये ताकत, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, आखिर मैं क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। लेकिन आप उस बच्चे की सोचिए, उस बच्चे के दृढ़ संकल्प के बारे में सोचिए, वह कितना मजबूत था। वह मजबूर होते हुए भी मजबूत था। आप उसके बारे में सोच सकते हैं। उसके अंदर पढ़ने की इच्छा जागी और कक्षा 10 उसने अच्छे अंकों से पास किया। उसने आगे भी पढ़ाई जारी रखी और उसके बारे में बताया जाता है कि वह उसकी इच्छा थी कि वह सीए बनना चाहता था। वह सीए बनना चाहता था। जो भारत की टॉप एजुकेशन होती है, सीए बनना लोगों का सपना होता है। जैसे आईएएस, पीसीएस, आईआईटी लोगों का सपना होता है कि हम क्रैक करें। पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनसे आप पूछिए, लोगों का सपना होता है आईआईटी क्रैक करना, यूपीएससी क्रैक करना। उसी तरह उसका भी सपना था कि वह सीए बने। सपने भी देखना ज़रूरी है।
लेकिन आपके अंदर पड़े दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तब आपको कुछ सफलता मिलेगी। इसीलिए कहा गया है कि हाथों का मोहताज नहीं हौसला। अगर आप कुछ करने की ठान लें, कुछ पाने की ठान लें, तो ये जो हौसले हैं ना आपके, वो हाथों के मोहताज नहीं है। आप निश्चित ही पाएंगे, निश्चित ही पाएंगे। जय हिंद। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।